students, how are you all? I'm sure you all are doing perfect and enjoying your studies too. तो आज का चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम हमारे फेवरेट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि है फेस्टिवल्स. यस, फेस्टिवल वी सेलिब्रेट. हम सबको फेस्टिवल बनाना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि फेस्टिवल्स में हमें नए कपड़े पहनने को मिलते हैं, मिठाइयाँ खाने को मिलती हैं, अपने कजन्स के घर, फ्रेंड्स के घर जाने को मिलता है, ठीक है, और कलर्स के साथ, पटाखों के साथ खेलने का मौका भी मिलता है. Now draw a circle around the words that are related to a festival. अब आपको क्या करना है, उन वर्ड्स को सर्कल करना है जो फेस्टिवल से रिलेटेड होते हैं. लाइक लाइफ, लाफ्टर, यस. क्लॉक होता है क्या? नहीं होता. फैमिली, यस. स्विंग, नो. बुक्स, नो, क्योंकि फेस्टिवल्स में तो हम पढ़ाई करते ही नहीं है. रंगोली बनाते हैं, डेकोरेशन करते हैं, ठीक है. तो इसी तरीके से जो जो वर्ड्स आपको लगता है फेस्टिवल से रिलेटेड है उसको आप सर्कल करेंगे. The festival is a day of celebration and enjoyment. We enjoy and have fun during festivals. Festivals का मतलब यही होता है कि हम उसको क्या करें, सेलिब्रेट करें और enjoy करें. Types of festivals. Festivals are of two types. कौन कौन से होते हैं? पहले होते हैं आपके national festivals और दूसरे होते हैं आपके religious festivals. तो उनके बारे में one by one डिटेल में जान लेते हैं. National festivals are celebrated by all the people of a nation. In India we celebrate three national festivals. तो मेन जो आपके नेशनल फेस्टिवल होते हैं वो 3 हैं, ठीक है. इसके अलावा भी है लेकिन ये मेजर होते हैं जिनको हम सेलिब्रेट करते हैं. पहला है रिपब्लिक डे. It is celebrated on 26 January. Next one is Independence Day. It is celebrated on 15th of August. तो क्यों बनाते हैं? क्योंकि इस दिन हमारा देश जो है आज़ाद हुआ था. गांधी जयंती. It is celebrated on 2nd October. It is the birthday of महात्मा गांधी. तो इस दिन महात्मा गांधी जी ने जन्म लिया था, इसीलिए इसको गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है. तो ये 3 आपके मेन नेशनल फेस्टिवल्स हैं. अब हम बात करेंगे रिलीजियस फेस्टिवल्स की. डिफरेंट रिलीजियस फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड बाय पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स. तो अलग अलग धर्म के जो लोग होते हैं वो अलग अलग फेस्टिवल्स मनाते हैं. During these festivals, people greet one another and exchange gifts and sweets. तो आपने देखा होगा जब भी फेस्टिवल्स आते हैं तो आप हैप्पी दिवाली, हैप्पी होली इस तरीके से लोगों को ग्रीट करते हो और उनको गिफ्ट देते हो, उनसे गिफ्ट रिसीव भी करते हो. Diwali. Diwali is the festival of lights. People decorate their homes with candles, earthen lamps and lights. They exchange gifts and sweets with their relatives, neighbors and friends. People also wear new clothes and worship goddess Lakshmi. तो दिवाली पे हम सब क्या करते हैं, अपने घरों को साफ सुथरा कर करके उनको डेकोरेट करते हैं लाइट से, दिया से, कैंडल से. और इस दिन हम नए कपड़े पहनते हैं, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को हम स्वीट्स वगैरह, गिफ्ट्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. साथ ही साथ इस दिन माता लक्ष्मी जो है उनकी पूजा अर्चना की जाती है. Next is Eid. Eid is celebrated after the 30 days of fasting during the month of Ramzan. People wear new clothes and go to mosque to pray. People cook tasty sevai and exchange gifts. अब जो ईद होती है ना वो भी बड़े धूमधाम से मनाई जाती है, ठीक है. अब ये धूमधाम से मनाई जाती है 30 डेज ऑफ रमज़ान का जो व्रत ये लोग रखते हैं, फास्टिंग वगैरह जो करते हैं, उसके बाद ईद मनाई जाती है. इस दिन बच्चे बूढ़े सब लोग नए कपड़े पहनते हैं, एक दूसरे को ईद मुबारक कहते हैं और अच्छी अच्छी जो स्वीट मिठाइयाँ होती है, सेवइयाँ होती है वो बनाई जाती हैं, डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं. Gurupurab. Gurupurab is celebrated in the memory of the 10 Sikh Gurus. People pray at Gurdwaras and eat together in langar. गुरुपूरब वाले दिन आपने देखा होगा जगह जगह लंगर होते हैं गुरुद्वारे में, ठीक है. ये जो 10th गुरु थे उनकी याद में मनाया जाता है, लोग गुरुद्वारे जाकर के प्रे करते हैं. Christmas is the birthday of Jesus Christ. It is celebrated on the 25th December every year. People go to the church to pray. They decorate Christmas trees, bake cakes and exchange gifts with one another. अब क्रिसमस भी बड़े अच्छे से मनाया जाता है. लोग अपने घर में क्रिसमस ट्री लेके आते हैं. बच्चे सोचते हैं उस दिन सेंटा आएगा और उनके लिए गिफ्ट लेकर के आएगा, ठीक है, क्योंकि इस दिन जो जीसस क्राइस्ट थे उनका जन्म हुआ था. और लोग चर्च जाते हैं, क्रिसमस ट्री डेकोरेट करते हैं, केक वगैरह बनाते हैं और दूसरों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, गिफ्ट्स वगैरह भी देते हैं.
वर्ड मीनिंग, कुछ वर्ड्स के मीनिंग जान लेते हैं। सेलिब्रेशन मीन्स टू शो दैट अ डे और एन इवेंट इज स्पेशल। सेलिब्रेशन का मतलब होता है कोई डे या कोई भी आपका इवेंट जो है वो काफ़ी स्पेशल है, जिसे आप सेलिब्रेट करना, अच्छे से मनाना पसंद करते हो। ग्रीट मीन्स से हेलो और वेलकम अदर। ग्रीट का मतलब होता है कि आप दूसरों को हेलो बोलते हो, नमस्ते जैसे बोलते हो, गुड मॉर्निंग, गुड डे विश करते हो। तो दूसरों को विश करना, वेलकम करना, ये ग्रीट कहलाता है। अर्दन मीन्स एनीथिंग मेड अप ऑफ क्ले सच एज अ लैम्प और अ पॉट। तो अर्दन का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़ जो किसकी बनी होती है, मिट्टी की बनी होती है, क्ले की बनी हुई होती है। फास्टिंग मीन्स नॉट टू ईट एनीथिंग थ्रू आउट द डे। अब आपने बहुत सारे लोगों को फास्टिंग करते हुए देखा होगा, इसका मतलब वो सुबह से लेकर शाम तक कुछ भी नहीं खाते, पूरा दिन वो भूखे रहते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्ट टाइम, कैन यू ड्रॉ आर ट्राई कलर नेशनल फ्लैग एंड कलर इट। आपको यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आपको जो हमारे देश का नेशनल झंडा है, ट्राई कलर जिसको हम बोलते हैं, उसको आपको यहाँ पे बनाना है और कलर करना है। Brushing up, a festival is a day of celebration and enjoyment. We enjoy and have fun during festivals. Independence Day, Republic Day and Gandhi Jayanti are the national festivals. The Diwali, Eid, Guru Purab and Christmas are the religious festivals. तो इस चैप्टर में हमने फेस्टिवल्स के बारे में पढ़ा। फेस्टिवल्स ऐसा दिन होता है जिस दिन हम enjoy करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, और ऐसे टाइम पे हम गिफ्ट्स वगैरह देते हैं, अपने फैमिली फ्रेंड्स वगैरह से मिलते हैं, खूब एंजॉय करते हैं। अब यहाँ पे दो तरीके के फेस्टिवल्स के बारे में हमने पढ़ा, एक होते हैं नेशनल एंड दूसरे होते हैं रिलीजियस। नाउ प्रैक्टिस, नाउ टेक द करेक्ट आंसर। इंडिपेंडेंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। अब आपको जो इंडिपेंडेंस डे का सही दिन है उसको आपको यहाँ पे टिक करना है। लाइक 15 अगस्त इज़ द करेक्ट डे। जब हम इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं तो आप 15 अगस्त को टिक करेंगे। इसी तरीके से आप बाकी के क्वेश्चंस पढ़ेंगे और जो सही ऑप्शन है उस पर टिक करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स, पीपल एक्सचेंज गिफ्ट्स एंड डैश ऑन फेस्टिवल्स। तो लोग क्या एक दूसरे को देते हैं गिफ्ट्स के साथ, और क्या देते हैं, स्वीट्स देते हैं, तो आप यहाँ पे स्वीट्स लिखोगे। डैश इज सेलिब्रेटेड इन द मेमोरी ऑफ सिख गुरुज, तो आप यहाँ पे गुरु पूरब लिखोगे। ऑन डैश टेस्टी सेवैया इज कुक्ड, तो आप यहाँ पे ईद लिखोगे। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। होली इज कॉल्ड फेस्टिवल ऑफ लाइट, ये गलत है। होली इज द फेस्टिवल ऑफ कलर्स, क्योंकि इस दिन हम रंगों की होली खेलते हैं, एक दूसरे को कलर लगाते हैं, गुलाल लगाते हैं, तो ये आप यहाँ पे फॉल्स लिखोगे। इसी तरीके से आप बाकी के स्टेटमेंट्स पढ़ोगे, जो सही है उसके आगे ट्रू लिखोगे, जो गलत है उसके आगे क्या लिखना है, फॉल्स लिखना है, एफ लिखना है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन योर क्लास। हाउ डू वी सेलिब्रेट फेस्टिवल्स। हम फेस्टिवल्स कैसे मनाते हैं, एक एंथुसियाज्म के साथ, एंजॉयमेंट के साथ मनाते हैं। इसी तरीके से आप बाकी के प्रश्न पढ़ेंगे और उनके आंसर्स देंगे। फन टाइम, आर्ट इंटीग्रेशन, टेक एन अर्दन दिया एंड डेकोरेट इट, टेक द हेल्प फ्रॉम गिवन पिक्चर। अब आपको क्या करना है, एक दिया लेना है, ठीक है, मिट्टी का आपको दिया लेना है जो डेकोरेटेड नहीं हो, उसको आपको लेकर के आना है। कलर आप सुंदर अपनी अपनी चॉइस के कर सकते हैं और उसको कलर करके आप उसको डेकोरेट करेंगे। Dig further, problem solving. Find out the pattern of letters written in a sequence. Now name the festival. अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको कुछ वर्ड का सीक्वेंस दिया गया है, इनको आपको समझ के ध्यान से आपको यहाँ पे एक वर्ड बनाना है जो कि फेस्टिवल से रिलेटेड होगा, ठीक है। फिर आपको उस फेस्टिवल का नाम भी लिखना है। Do something good, life skill and value. How will you help the orphan kids in your neighborhood to celebrate Diwali? Write about it. अब आपके पास आपके पेरेंट्स हैं जो आपके लिए नई नई चीज़ें लेके आते हैं, गिफ्ट लेके आते हैं, नए कपड़े लेके आते हैं, लेकिन कुछ बच्चे आपने अपने आसपास देखे होंगे जो गरीब होते हैं, जिनके पेरेंट्स नहीं होते, तो उन बच्चों की आप कैसे हेल्प कर सकते हो दिवाली या कोई भी फेस्टिवल मनाने में, तो आपको यहाँ पे लिखना है। Now I can do this. Make a beautiful greeting card on any festival and give it to your teacher to display it in the classroom. आपको एक अच्छा सा सुंदर सा ग्रीटिंग कार्ड बनाना है, किसी भी फेस्टिवल पे आप बना सकते हो और उसे आपको अपनी टीचर को देना है, साथ ही साथ अपने क्लासरूम में उसे डिस्प्ले भी करना है ताकि और बच्चे भी इनकरेज हों और वो भी अपने टीचर के लिए, फ्रेंड के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए सुंदर सुंदर ग्रीटिंग कार्ड्स बनाएं और ग्रीटिंग कार्ड दे करके उन्हें festivals की wishes वगैरह दें। So children, I hope you understood the chapter very well. Now you will revise the chapter and practice the given exercise to understand the chapter thoroughly.